और फर्दर ये एलिगेशन लगाते हैं 18/11/2024 को जेंडर चेंज करने के लिए हमने इन्हें इंदौर भेज दिया। ये एलिगेशन है और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च की है उसमें स्पेसिफिक एलिगेशन उनका ये है जादू टोना करके इनको वशीकरण करके धमकी देके इनके साथ संबंध बना रहे थे। इसमें इन्होंने जबरदस्ती इसके साथ रेप करके इसका जेंडर चेंज कराने के लिए इसको फोर्स किया और बकायदा हॉस्पिटल में जाके एडमिट करवाया इसको, और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जो सर्टिफिकेट दिए सर उसके विषय में मैं आपको एक बात बता दूं। और फर्दर ये एलिगेशन लगाते हैं 18/11/2024 को जेंडर चेंज करने के लिए हमने इन्हें इंदौर भेज दिया और हॉस्पिटलाइजेशन इनका कंप्लेंट है। ये एलिगेशन है और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च की है उसमें स्पेसिफिक एलिगेशन उनका ये है कि हम जादू टोना करके इनको वशीकरण करके धमकी देके इनके साथ संबंध बना रहे थे। रियल स्टोरी ये है सर, एनेक्सर A2 जो मैंने फाइल किया है वो मैंने एक कंप्लेंट की थी। इन्होंने मुझसे कुल 5 लाख रुपए RTGS से ट्रांसफर किए थे मैंने सिस्टर के 4/6/2024 को 5 लाख 3 लाख और 2 लाख रुपए, कुल 5 लाख रुपए। मैंने वो पेज नंबर जो है 4/6/24 को 23 और 24 में, हाँ 4/6/24 है तो कब सर ये डेट है इसकी जुलाई 12/2024 और 24 हाँ और 4 जून 2024 को ये 5 लाख रुपए तो हमने RTGS करवाए सिस्टर से 11 जून 24 12 जुलाई 24 और 4 जून 24 और 5 लाख इन्होंने हमारी मदर से लिए। जब हमने इनसे पैसे मांगे तो उन्होंने देने से मना कर दिया, तो हमने कंप्लेंट की एनेक्सर A2 बिफोर दी। 10 लाख रुपए लिया आपसे। हाँ 26/5/2025 को हमने ये SP और महानिरीक्षक को ये कंप्लेंट दी, थाना प्रभारी को दी। देन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 12/6/2025 को एक हमने कंप्लेंट केस फाइल किया नंबर 17 में। बताओ Sir, first of all, I kindly invite the attention of this court regarding that he has submitted the previously FIR which was lodged by the same complainant. उसमें sir at that time वो minor का उसके बात माइनर की नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं पॉइंट पे आ रहा ये क्या है? हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ सर। उसको सेटिस्फाइड करने के लिए मुझे उसकी हिस्ट्री को कंक्लूड करना जरूरी है सर। वो जो उसके साथ एक्यूज था वो एक्यूज भी डिफरेंट पर्सन से उस FIR से, और इस FIR का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रेलिवेंसी नहीं है। दैट फर्स्टली वो इंसिडेंट्स और इस इंसिडेंट्स पे सर लॉट ऑफ डिफरेंसेस हैं। इसमें इन्होंने जबरदस्ती इसके साथ रेप करके इसका जेंडर चेंज कराने के लिए इसको फोर्स किया और बकायदा हॉस्पिटल में जाके एडमिट करवाया इसको, और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जो सर्टिफिकेट दिए सर उसके विषय में आपको एक बात बता दूं कि जब भी जेंडर चेंज के लिए कोई प्रोसेस की जाती है उसके लिए सर पहले DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एप्लीकेशन जरूरी है, उसका DM का परमिशन जरूरी है। रिगार्डिंग दैट आफ्टरवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द फैमिली मेंबर्स वो सारी प्रोसेस की जाती है। उसकी फैमिली मेंबर्स की कोई जानकारी नहीं है। इसको सीधे ही बेस्ट प्राइस करके इसका माइंड को फ्रक्चुएट करके सर इन लोगों ने वहां पे इसको जबरदस्त फोर्सफुली वहां एडमिट कराया। उसको वहां एडमिट कराने के बाद डॉक्टर से सारी कंसर्न्स लेकर इन्होंने उसका, डॉक्टर्स को भी पैसे नहीं लोग ने दिए हैं, डॉक्टर से पैसे लेने के बाद इसका पूरा जेंडर चेंज कराया, और उसके साथ 10 दिन के बाद वो घर ना आ पाया, उसकी स्थिति मानसिक रूप से बहुत ज्यादा वितरित, उसके बाद घर ना आने के बावजूद भी इन्होंने अपने पास इसको रखा, और उसके बाद जब पूरा इसकी कंडीशंस डैमेज होने के बाद जब इनको लगने लगा कहीं ये आत्महत्या ना कर ले तो इसको ले आके छोड़ दिया घर में सर। विक्टिम खुद आज प्रेजेंट है, मैं सारी चीजें आपके सामने चाहूं तो सर इससे बात करवा सकता हूं सर। बात करेंगे फॉर द नाउ सेकेंडली सर इसमें जो पैसे का उल्लेख कर रहे हैं सर वो इसमें इन्वेस्टिगेशन में वो बात कहीं पे भी प्रूफ नहीं हो रही कि हमारे साथ इनका पैसे का लेन देन हुआ है। पैसे की इसमें कोई प्रूफ जानकारी इस चीज के लिए आई हो कि हमने इनसे पैसे मांगे, उस पैसे को मांग के इन्होंने हमारे लिए वो हॉस्पिटल का एक खर्चा उठाया। ये देयर इज नो एनी कनेक्शन, देयर इज नो रेलिवेंसी, देयर इज नॉट एनी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट व्हिच प्रूव्स सर। नाउ सो फार एज कंसर्न रिगार्डिंग द FIR इंसिडेंट्स के लिए सर इवेंट्स में हमने कंटिन्यूएशन में पुलिस अथॉरिटी को, SP साहब को हमने रेगुलर अपना एक कंप्लेंट दिया हुआ है और ये बताया कि साहब मेरे साथ गलत किया गया है, इसके विरोध में
कॉग्निजेंस ऑफिस लिया जाए, एफआईआर रजिस्टर किया जाए, जो कि अभी तक पुलिस ने नहीं की। तब मजबूर होकर हमको वहां अब्दुल्लागंज में एफआईआर लॉन्च करवाना पड़ा, जिसका इन्होंने प्रीवियसली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्होंने ऑब्जेक्शन अपने बेल का ग्राउंड लिया था। तब सर वो भी लर्नेड कोर्ट बेलों ने इस चीज को मार्किंग में लिया। सर आप ऑर्डर देख लें, रिजेक्शन ऑर्डर, इनका जो डिसमिसल ऑर्डर है उसमें कोर्ट की फाइंडिंग है सर क्लियरली। सर मैं ऑर्डर जो इनका सेक्शन कोर्ट का ऑर्डर पेज नंबर 4 से मैं अगर आप कंक्लूड करेंगे सर, ये फाइंडिंग क्लियर। बताना आगे। सर दिनांक 25/12/24 को शुभम ने फरियादी को होशंगाबाद अपने घर में पूजा में बुलवाया और उसके साथ शोषण किया और 2 दिन अपने पास रखा। शुभम फरियादी को अपने घर बुलाकर बार बार गलत काम करता था। फरियादी ने आरोपी से पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे 10 लाख रुपए की डिमांड की। लगभग 4-5 माह पहले आरोपी ने लिंग परिवर्तन के बाद फरियादी के नए नाम का सर्टिफिकेट बनवाया था। सर्जरी के बाद फरियादी के शरीर में दर्द होने की वजह से वे वापस जैनित अस्पताल जाकर डॉक्टर को परेशानी बताने पर डॉक्टर ने दर्द का इलाज किया था। 9 जून देख लिया आगे बता ना, देख लिया। अब सर नाउ आफ्टर ऑल सर जो बेल रिजेक्ट नीचे जो ग्राउंड बिल दिया गया सर वो ये है, उस पर ये भी फाइंडिंग आ कि सर ये लगातार इसको धमकाते हैं। घर पे जाके 10-10 लड़कों को ले जाकर ही गए, वहां पे उनको जान से मारने की धमकी देते हैं और उसको अरेनास उस पर प्रेशर बनाया था कि आप अपना प्रकरण वापस लीजिए। सीधा होता है स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 183 लॉर्ड्स है, पैराग्राफ नंबर 5 एंड पैराग्राफ नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर चेंज का सर्टिफिकेट कहाँ है? लॉर्ड्स वो भी लगा आपका और लेके कौन गया वहाँ जेंडर चेंज के लिए? ये खुद गए, जो स्टेटमेंट में आया वो तो ये आया कि और भी आया होगा ना। मैं दिखा देता हूँ लॉर्ड्स, लगा हुआ सर्टिफिकेट। सर सर्टिफिकेट जो दिया वो डॉक्टर ने दिया है, जबकि सर्टिफिकेट एज पर प्रोविजन वो डीएम का होना चाहिए। मैं निकाल This certificate is given by doctor and the hospital, my lord, while the provision says that it has to be approved by the DM. पर भाई फिर इनिशियल अप्रूवमेंट होगा कि बाद में डॉक्टर को रेडी देगा? नहीं सर, बाद में कौन देगा? और कुछ नहीं। Sir, after 7 months of the incident when I have filed the complaint, this first information has been lodged. नोट But because what my reason is that कि आप देख लें तो 18/11 की जो रिपोर्ट है, देख लेंगे। पर उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एफआईआर वगैरह पढ़ेंगे तो सिर्फ एफआईआर आप पढ़ लें एक बार। एफआईआर में जो कंटेंट्स दिए हैं पेज नंबर 10, जो वो कंटेंट्स जो दिए हैं वो बस देख लें आप। शुभम है ना पर? हाँ, शुभम है। तो शुभम नहीं। एफआईआर तो शुभम के अगेंस्ट ही है ना? नहीं सर, उसमें स्पष्ट मैं पढ़ दूं। कि भाई क्राइम नंबर कौन सा? यही है ना क्राइम नंबर 4/25। क्राइम नंबर कौन है? 474 प्रेजेंट केस का क्राइम नंबर क्या है? सर। हाँ, प्रेजेंट केस का क्राइम नंबर क्या है? 474 तो आपके अगेंस्ट ही तो कि नाम है इसमें 474 में आपका? जी 474 में आपका नाम है ना? सर। 474 बाई नेम ही एफआईआर हुई ना सर। ये हुई है 2/7/2025 को। 1/7/2025 को रिटन कंप्लेंट फाइल की। जब हमने कंप्लेंट फाइल कर दी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ, देन दे हैव फाइल ऑफ कंप्लेंट बिफोर द अथॉरिटी अगेंस्ट मी लॉर्डशिप। आई हैव फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट द एप्लीकांट 12/6/2025 को। उसके बाद ही ये सब एपिसोड शुरू हुआ। वो तो एज पर एफआईआर वो कहते हैं कि जेंडर चेंज करने के पहले भी हमने कमिट किया एक्ट, और जेंडर चेंज करने के बाद भी कमिट किया दिसंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में। तब से लेकर जुलाई 2025 तक। there is medical reports sir is true. बिकॉज अगर मेरा कहीं पे इन्वॉल्वमेंट हो डायरेक्ट कि मैंने ऐसा किया हो, तो एफआईआर का नाम है ना? नहीं सर, एफआईआर में नाम है, इसलिए तो एफआईआर में नाम किस दिया है, ये मेरा कहने का मतलब है। क्योंकि मेरे से इनिशियली स्टेज से लेके अभी तक मैं जो भी इंसिडेंट हुआ उसमें मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो सिर्फ इतना है कि देखिए उसमें वो एफआईआर में ही बोल रहा है सर। मैं आपको बता दूं कि शुभम और सौरभ ने बैंक खाते में 3/6/2024 को 20,000 रुपए, उसके बाद 4/6/2024 को उसकी बहन से 3 लाख रुपए, और 12/7/2025 को 2.5 लाख रुपए खाते में डाले। तो अब ये पैसे तो डाले ना मैंने,
नोट हो गया। सरेंडर कर विड्रॉ करो एक्सपीडिशन से करो। आगे 57